सब कुछ भगवान पे ही छोड़ के एकदम बिंदास ऑपरेशन सेक्टर में उसमें सेशन में चली गई थी। भगवान अब जो भी करेगा अब तू ही करेगा। तो लाइक आई वाज लाइक सरप्राइज कि मैं अपने आप को बहुत फिट और फाइन समझती थी, लेकिन ये जब हुआ तो मैं इसको कुछ दिन तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि ये चीज़ भी मेरे को हो सकता था, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली फिट थी, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ थी। माय नेम इज़ इवाना सेन। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब मैं थोड़ा थैंक्स बोलना चाहूँगी क्रिया फाउंडेशन को, और स्पेशली टू लिली मैडम को, लिली जेनामनी मैडम जो फाउंडर है क्रिया फाउंडेशन का। एक्चुअली उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो एक स्पेशल थैंक मैं देना चाहूँगी उनको कि उनके वजह से मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं यहाँ पे आ सकूँ और आप सबके सामने मैं 2 बातें कर सकूँ। मैं अपनी बात पहले बोलना चाहूँगी। सबसे पहले जब मुझे कैंसर क्या है वो तो पता था, लेकिन एग्जैक्टली मैं इतनी डीपली उसके बारे में इतना अवेयर नहीं था। तो फिर जब मुझे हुआ कैंसर, तो फर्स्ट डे जब मेरा रिपोर्ट मेरे हाथ में आया था, तो लाइक आई वाज लाइक सरप्राइज कि मैं अपने आप को बहुत फिट और फाइन समझती थी, लेकिन ये जब हुआ तो मैं इसको कुछ दिन तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि ये चीज़ भी मेरे को हो सकता था, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली फिट थी, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ थी। तो हाँ, ये किसी को भी हो सकता है। तो जब ये पहले डिक्टेट हुआ मेरे साथ हुआ जब, तो कुछ दिन तो उसको एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम लगा, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अब इस कंडीशन में जो होना है, जो हो चुका वो तो हो चुका है, लेकिन मुझे अभी आगे क्या करना है। अगर ये हुआ है तो हर चीज़ का एक सलूशन होता है, तो एक सलूशन क्या हो सकता है। तो रोना धोना ये तो कोई सलूशन नहीं होगा। तो अगर मुझे ये हुआ है, भगवान ने ये मुझे दिया है, तो इसका कुछ तो सलूशन होगा। और आज के डेट में तो साइंस बहुत कुछ डेवलप हो चुका है, मेडिकल तो बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। तो मैं अगर रोना धोना करूँगी तो क्या होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर वो एक फर्स्ट और लास्ट डे था जब मेरा डिक्टेट हुआ था, और उस दिन मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने आप को मतलब समझाने लगी कि नहीं, मुझे मतलब गिव अप नहीं करना है, मुझे इसके साथ फ़ाइट करना है। और फिर उसके बाद मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, मैंने होप नहीं छोड़ा। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया उनके ऊपर कि अब आपने ये दिया है तो आप ही मुझे स्ट्रेंथ दोगे। और फिर मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट की सबसे पहले, ठीक है। और डॉक्टर ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैं करने लगी। तो मैं कहना चाहूँगी कि होप रहना चाहिए, हर चीज़ का एक होप होता है। अगर आप फेथ है आप में, आप ट्रस्ट है आप में, और अपने आप पे और भगवान पे अगर आपको ट्रस्ट है, तो आप कोई भी लाइफ में, तो लाइफ है तो अप एंड डाउन्स तो होगी ही होगी। आज अप है तो कल डाउन हो सकती है, खुशी के बाद दुख, दुख के बाद सुख तो आता ही है। तो लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मैंने उन पर ट्रस्ट रखा कि नहीं, अब आपने ये दिया है तो इससे आप ही निकालोगे। और बस मैं चलती गई, जैसे जैसे मेरे डॉक्टर ने कहा वैसे वैसे मैं मानती गई और मैं चलती गई। हाँ, फैमिली का तो सपोर्ट था। विदाउट फैमिली सपोर्ट तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मेरे को मतलब डॉक्टर जो थे ना मेरे, डॉक्टर तनुश्री मिश्र, वो ESI हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ ESI हॉस्पिटल में हुआ है। तो जो मेरे डॉक्टर थे तनुश्री मिश्र, वो बहुत एनकरेज मतलब करते थे मुझे। उनको देख के ही मेरी आधी मतलब जो बीमारी है वो चली जाती थी, क्योंकि वो बहुत मोटिवेटेड करते थे, ठीक है। तो उनसे मुझे बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिला है, और उन्होंने मुझे जैसे जैसे गाइड किया वैसे वैसे मैं करती गई। और हाँ, फैमिली सपोर्ट तो मुझे मिला है। मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे जीना है तो मुझे अपने बेटी के लिए जीना है। मेरी बेटी अभी छोटी है तो उसके लिए जीना है, ये मेरा फर्स्ट था। तो और डॉक्टर का सपोर्ट पूरा मिला मुझे ESI हॉस्पिटल में। जो ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर तनुश्री, उनका फुल सपोर्ट मिला। वो बहुत चीयर करती थी, और हमेशा जब भी मैं उनको फ़ोन करूँ, मैसेज करूँ, वो हमेशा मतलब रेस्पॉन्स करती थी। तो उनसे मुझे बहुत पॉजिटिव ये मिलता था। और ऊपर से फैमिली का सपोर्ट था, और
मुझे था कि मुझे मेरी बेटी के लिए जीना है, मुझे गिव अप नहीं करना है। हाँ, मेरे लिए नहीं तो बेटी के लिए। और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, मेरा कुछ भी हो, लेकिन मैं ऑपरेशन थिएटर में भी जा रही थी ना, मैं अपने आप को पूरा सरेंडर कर दी थी कि मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय ही बोलती रहती हूँ। मैं एकदम, हाँ, मैं अपने आप को एकदम सरेंडर कर देती हूँ भगवान के ऊपर। ठीक है, मैं उनको बोली अब तुमने दिया है, अब तुम ही मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। और मैं ना आगे पीछे कुछ नहीं सोची, मैंने अपने आप को पूरा उन पे छोड़ दिया और फेथ रखा कि सब कुछ ठीक रहेगा। और सब कुछ एक्चुअली ना, जब हमें कुछ होता है, जब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में या कुछ बीमारियां होती हैं या कुछ भी हो, फैमिली प्रॉब्लम हो या हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, भगवान को ब्लेम करना चाहते हैं कि मैं क्यों, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। हम लोग भगवान को ब्लेम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें यहाँ से पेशेंस रखना पड़ेगा, यहाँ से हमें पहले मोटिवेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इसका कैसे सलूशन हो। हम घबरा के एंगर अपना शो करके, अपना इमोशंस शो करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये आया है लाइफ में तो इसको हमें डील करना है, हमारे अलावे तो और कोई डील नहीं कर सकता है। हमारे प्रॉब्लम्स को हमें डील करना है। तो ये कैसे हो सकता है, उसके लिए हर चीज़ का एक रास्ता है, उस रास्ते पे चलते रहना है और भगवान के ऊपर हमेशा फेथ रखना है, क्योंकि वही है जो सारे दुनिया का रचयिता है, वही चलाता है। तो मेरा तो वही था, मैं सब कुछ भगवान पे ही छोड़ के एकदम बिंदास ऑपरेशन सेक्टर में उसमें सेशन में चली गई थी। भगवान अब जो भी करेगा, अब तू ही करेगा। ओडिशार स्वाद प्रतिटी ओडियन को पसंद मातृशक्ति मिक्स छतुआ सकाळु समय कम हेले खाइबाकू तो करि परिबेनी अणदेखा। सेठी पई आपणक साथिरे अछि गहम, मक्का, काजू, बादाम भଳି पुष्टिकर शस्ୟରେ प्रस्तुत सुस्वादु मातृशक्ति मिक्स छतुआ। डिस्ट्रीब्यूटरशिप पई जोगाजोग करंतु। हमर नंबर हेउछि 9853033447।